प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्नों का जोड़। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं यहाँ पे दो भिन्न लिखता हूँ, 1/2। चलिए, जोड़ सीखने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है भिन्न। भिन्न होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक है। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं, और भिन्न को ही परिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक। ये बताया था मैंने पिछली वीडियो में। P/Q का मतलब है जो P/Q के रूप में लिखी जाएगी उसको परिमेय संख्या या भिन्न कहेंगे, और Q बराबर नहीं होगा शून्य के, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मान होगा। अगर यहाँ पे शून्य आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। समझ गए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1/0 लिखता हूँ तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इसका मतलब है 1 के 0 भाग करना, लेकिन 1 के कभी किसी भी संख्या के, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसके हम 0 भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक। 1 के 2 भाग हो सकते हैं, 3 भाग हो सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या के 4 भाग हो सकते हैं, लेकिन हम 0 भाग नहीं कर सकते। इसलिए ये जो होगी, ये प्रक्रिया अगर होगी तो ये अपरिभाषित होगी। क्लियर है बात, ये होगी अपरिभाषित, ठीक है। Q के बराबर, मेरा कहने का मतलब ये है, जब P/Q होगा तो Q के बराबर कुछ ना कुछ यहाँ पे संख्या होगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जो भिन्न होती है, मान लीजिए 1/2 भिन्न है। इस भिन्न के 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे के भाग को हम बोलते हैं हर, ठीक है। ऊपर वाला भाग अंश होता है और नीचे वाला भाग हर होता है। इस अंश और हर से मिलकर ही बनती है भिन्न, ठीक। नीचे वाला भाग हमेशा हर होगा, ऊपर वाला भाग हमेशा अंश ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जोड़ की। अब इसके जोड़ जो होते हैं वो कई तरह से होते हैं। जब हर समान हो, सबसे पहले हम देखेंगे जब हर क्या होता है, नीचे वाला भाग। जब हर समान हो यानी कि जब नीचे वाला भाग समान हो तब कैसे जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 भिन्न लिखता हूँ, 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, मैंने अभी बताया जब हर समान हो तो कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हर समान है, ध्यान से देखना। जब यहाँ पे हर समान होंगे तो हमें क्या करना है, हमें करना है, ये 2 हर हैं, यहाँ पे कितनी भी भिन्न आ जाए, चाहे 3 आ जाए, कितनी भी आ जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हर समान होने चाहिए बस। जब हर समान होंगे तो हमें क्या करना है, हमें लेना होता है इनका एलसीएम। एलसीएम समझ रहे हो, लसाअ है। और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है एलसीएम लेने का। जितने भी संख्या है यहाँ पे लिखेंगे, 3 3 3 4 बार है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का मतलब है वो संख्या लेंगे जो इन सबको काट दे, 3 × 3 3 × 3 3 × 3, ठीक है। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक काटते रहेंगे। अब यहाँ पे 1 1 आ गया नीचे। अब इसका एलसीएम क्या आया, 3, तो एलसीएम 3 आया है, तो एलसीएम को नीचे रखेंगे, हर में रखेंगे, हर की जगह पे, और ऊपर वाले भाग को ही जोड़ देंगे सारे को, जो कहता हूँ 1 + 2 + 4 + 7, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14, तो 14/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
अब जब ऐसे भिन्न आपको दिखाई देगी कि हर समान होंगे तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ही क्या कर देना है। मान लीजिए एक प्रश्न और करके दिखा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ 7/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 1/2। अब इसको जोड़ना है। अब जब हमें ये मालूम हो चुका है कि हमें नीचे की संख्याओं का, जो नीचे हर है उनका हमें एलसीएम लेना होता है, लसाअ लेना होता है, तो हम अब ध्यान देंगे कि सभी के हर समान है तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, सीधा ही सिंगल हर ले लेंगे। इनमें से सिंगल हर को ले लेंगे, यानी कि हर क्या है 2 है तो सिंगल हर ले लेंगे, सिर्फ 1 2 ले लेंगे। ठीक है, चूंकि जब हम एलसीएम लेंगे तब भी एक ही संख्या आनी है, तो हमें सिर्फ ये बात अपने माइंड में सेट करनी है। जब हर समान होगा तो हम यहाँ से एक संख्या उठाएंगे और रखेंगे, बस बाकी को छोड़ देंगे। एक संख्या उठाएंगे रख देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाली को जोड़ देंगे। 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, तो 16/2। इसका मतलब है 16 को 2 से भाग, इसका मतलब होता है भाग करना। जो बटा होता है ना, इसका मतलब होता है भाग करना। तो 16 को 2 से भाग करना है। जब 16 को 2 से भाग करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल खत्म नहीं होता, इसका आंसर आएगा और आगे 2 × 2 काट देंगे और 2 × 8 16, तो इसका आंसर आएगा 8/1। एक हर में है और एक ऐसी संख्या है जो सभी प्राकृतिक संख्या समझ रहे हो, जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, उसको देख लीजिए। 1 से लेकर के अनंत तक ये होती है प्राकृतिक संख्या, इनको गिनती में यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इन सभी संख्याओं के हर में एक छिपा होता है, इसको हम लिखते नहीं है बस। तो अब इसको क्या लिखेंगे 8, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। चूंकि 1 को हमें नहीं लिखना है, ये सिर्फ अदृश्य रहता है। समझ में आई बात। जब हर समान होगा तो कैसे जोड़ेंगे। अब बात करते हैं जब हर असमान होगा, प्रक्रिया यही रहेगी, थोड़ा समझिए बस एक बार। अब दूसरा कंसेप्ट है जब हर असमान होगा तब कैसे जोड़ेंगे भिन्न को। जैसे 1/3 प्लस 3/2, 1/3 प्लस 3/2। बहुत ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब कैसे जोड़ेंगे, भिन्न है हमारे पास 1/3 प्लस 3/2। अब क्या करना है, वही प्रक्रिया अपनानी है एलसीएम वाली। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे किसका 2 का और 3 का। यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी भिन्न आ जाए, सभी के हर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 2 भिन्न को जोड़ता हूँ मैं। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो मैं काटूंगा यहाँ पे 2 से, 2 × 2 3 जो का तो छोड़ देंगे, फिर काटेंगे 3 से, 3 × 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 × 3, यानी कि हर को अलग अलग लिखेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर काटेंगे। एक संख्या कटती है तो 1 को काट दीजिए, जैसे 2 कटती थी 2 से, 2 × 2 सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। सबसे छोटी 2 है, तो 2 × 2 कट गया, 1 आ गया। फिर 3 बचा, 3 जुका तो उतार लेंगे, 3 × 3। तो जब ये प्रक्रिया हमारी जब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ पे नीचे सबके 1 ना आ जाए, चाहे कितनी भी संख्याएं हों। फिलहाल यहाँ पे 2 है, समझिए बस। अगर और होती तो तब तक काटते रहते जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। और जो संख्याएं इधर आएंगी उनकी हम क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पे आई है संख्या 2 और 3, तो 2 × 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इसका एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर अब क्या करेंगे, ये बात ध्यान देने की है। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लिया हमने, कितना है 6, लेकिन यहाँ पे 3 है। अभी इस 6 को 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस 6 को 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 की गुणा कर देंगे ऊपर 1 के साथ में। जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ऊपर गुना होगी, प्लस। अब यहाँ पे 2 है इसका हर और इसका यहाँ पे 6 है एलसीएम। तो 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 × 6, 3 बार गया तो 3 की गुना ऊपर आ जाएगी, 3 × 3, तो 2 × 2 प्लस
3 तिया 9 और बटा 6 बराबर 9 और 2 11 और बटा 6। तो ये आ जाएगा आंसर 11/6। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता छोड़ दीजिए। अगर यहाँ 12 होता तो 6 से कट जाता, लेकिन 11 है, नहीं कटता है, छोड़ दीजिए। 6/11 इसका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है ये, अगर भिन्न छोटी हो, यानी कि अगर हर छोटा हो, जैसे यही है, ऊपर वाली संख्या इसी के लेते हैं दोबारा, 1/3 प्लस 3/2। ये विधि, ये ट्रिक सिर्फ वहाँ अप्लाई होगी जहाँ पर संख्या हर में छोटी होगी। जैसे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें इन दोनों की गुना करनी है। इन दोनों की गुना करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी गुना इधर कर देनी है और इसकी गुना इधर कर देनी है। 1 की गुना 2 में करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 3 की गुना 3 में करेंगे कितना आएगा 9। 9 और 2 कितना हुआ 11। 11/6 इसका आंसर आ जाएगा। 11/6 यहाँ पे आंसर आया था, यहाँ पे भी 11/6 आया। लेकिन ये विधि जब हमारी कारगर साबित होती है जब ये हर में संख्याएं छोटी दी होती है। कई बार ऐसा होता है यहाँ बड़ी बड़ी संख्या दे देते हैं, जैसे 43 हो गया, 44 हो गया, तो तब ये विधि थोड़ा काम नहीं करेगी। वहाँ पे एलसीएम विधि काम करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या की गुना करते रहेंगे तो उलझ जाएंगे। लेकिन जब हर में छोटी संख्या होगी तो ये विधि वहाँ पे लागू हो सकती है, ठीक है। अगर आपको आएगी 3 भिन्न आ जाए या 4 भिन्न आ जाए जोड़ने के लिए, तब भी ये विधि आपको थोड़ा उलझाने वाली होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एलसीएम मेथड ही यूज करना होगा। जैसे मैं आपको एक सवाल और करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1/4 प्लस 1/3 प्लस 3/2 प्लस 4/3 और प्लस 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताया मैंने आपको, देखना ध्यान से। इस तरह से जब सवाल आएगा तो आपको कौन सी विधि अपनानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली तो नहीं चलेगी, ठीक है, वहाँ पे उलझ जाओगे। अब हमें सिर्फ यहाँ पे एलसीएम विधि ही यूज करनी है, एलसीएम मेथड ही उपयोग करना है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब ये जो सिंगल संख्या है इसके नीचे क्या है हमें पता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी इसके नीचे 1 होगा, ठीक। तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और इनका एलसीएम लेंगे। अब 4 3 2, 4 3 2 3 और 1, ये हर हैं। अब क्या करेंगे, अब इनको काटेंगे। अब वो संख्या लेंगे जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, छोटी संख्या से। 2 दूनी 4, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4। 3 को जू का तो लिखेंगे, फिर 2 काटेंगे, 2 ही कम 2, 3 का जू का तो। फिर मैं 2 से काटूंगा इसको, 2 ही कम 2, 3 जू का तो, 1 जू का तो, 3 जू का तो, 1 तो है ही यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 1 जू का तो लिखेंगे, 3 ही कम 3, 1 जू के तो उतारेंगे, 3 ही कम 3, ठीक है। मैंने कहा जब तक काटते रहेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए सबके, आ गया। अब यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी उनकी हमें क्या करनी है, गुना करनी है। इनकी गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। पहाड़े भी आपके याद होने चाहिए, ठीक। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा सबका 12, ठीक है। ये हो गया एलसीएम 12। अब सबसे पहले भिन्न लेंगे तो 12 एलसीएम है, 4 से भाग करेंगे एलसीएम को। 4 तिया 12 3 बार जाएगा, तो 3 की गुना क्या करेंगे ऊपर, 4 तिया 12। जो तिया है ये तिया कहाँ जाएगा ऊपर, जितनी बार कटेगा उसकी गुना ऊपर होगी, तो 3 ही कम 3 प्लस। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो 12 को 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो 4 बार कटेगा, तो 4 की गुना ऊपर हो जाएगी, 4 ही कम 4, 1 में गुना जाएगी प्लस। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है। अब 12 को 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 12 को, तो 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 6 बार कटेगा, तो 6 की गुना ऊपर अंश में हो जाएगी, 6 18 प्लस। अब यहाँ पे 12 यहाँ पे 3 है, तो 12 को 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 बार कटेगा,
अब 4 की गुणा इसके अंश में हो जाएगी, 4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंश में क्या है, हर में 1 है और यहाँ पे 12 है एलसीएम। तो 12 को जब 1 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। जब 12 को 1 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा ना, यानी कि 12 को 1 से भाग देंगे, काटने का मतलब है भाग देना। तो 12 को 1 से भाग देंगे तो 12 बार हो, 12 बार जाएगा। तो 12 की गुणा ऊपर करनी होगी, 12 एकम 12 बराबर। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 18 कितने हुआ, 25, 25 और 26 27 और 6 33 और 20, 33 और 20 53। तो 53/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे जोड़ लीजिए। 12 और 4 कितने होते हैं, आसान बनाइए जोड़ को, 12 और 4 16 और 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने, 40 और 10 50 और 3 53। ठीक है, जिधर मर्जी जोड़िए लेकिन जोड़ को आसान बनाइए, बस यही मेथड है गणित को सरल बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे भिन्नों का जोड़। इससे अगली वीडियो में मैं आपको भिन्नों का घटाव समझाऊंगा। घटाव भी ऐसे होगा, बस थोड़ा समझा देंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बस आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।